प्रधान राजू को गांव का सरपंच बनाने जा रहे हैं। ये खबर सुनते ही एक कंजूस सेठ ने भी राजू को खाने पर बुलाया। हालांकि सेठ जानता था कि राजू अमीरों का नहीं, गरीबों का हित चिंतक है, पर उसका ख्याल था कि हो सकता है राजू भी कोई अच्छा पद पाने के बाद गरीबों से मुंह मोड़ ले और अमीरों की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए। पर कहते हैं ना, आदत अच्छी बड़ी मुश्किल से छूटती है। यही सेठ के साथ भी हुआ। जब राजू सेठ के घर खाना खाने आया तो सेठ ने अपना कटोरा तो दूध से ऊपर तक भर लिया और राजू को आधे कटोरे से भी कम दूध परोसते हुए कहा, लो भाई, दूध पी लो। आज मेरे रसोई घर में काम फैला हुआ है, इसलिए और कुछ तो बन नहीं सकता। कटोरा भर दूध हाजिर है। राजू बोला, सेठ जी जरा एक आरी तो दीजिए। आरी का क्या करोगे राजू भाई? सेठ ने हैरानी से पूछा। राजू बोला, बात यह है कि इस कटोरे का ऊपरी हिस्सा फालतू है। बेहतर यही होगा कि पहले मैं कटोरे के इस ऊपरी हिस्से को आरी से काट दूं। राजू की बात सुन सेठ जोर जोर से हंसने लगा। वो हंसता रहा। जब उसने देखा कि उसकी हंसी में राजू शामिल हो ही नहीं रहा, तो अचानक चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि इस समय उसे यूं राक्षसों की तरह नहीं हंसना चाहिए था। अब भूल सुधार का एक ही उपाय है कि कोई हल्की फुल्की बात शुरू करके माहौल को बदला जाए। अपनी हंसी के दौरान सेठ को राक्षस का विषय याद आया, तो वही राजू से पूछा, राजू, तुम तो हजारों टेढ़े और सीधे लोगों से मिलते हो। अब सरपंच बन जाने के बाद और भी ज्यादा लोगों से मिलोगे। क्या तुम कभी राक्षस से भी मिले हो? मैं जीवन में कम से कम एक बार किसी राक्षस से मिलने की तमन्ना रखता हूं। सेठ बोला, क्या तुम इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हो? राजू बोला, जरूर। आप तो रोजाना एक राक्षस को देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि रोजाना सुबह उठते ही आईने में अपनी शक्ल देख लिया करें। राजू की बात सुनकर सेठ ने मन ही मन सोचा, ये इंसान जो मेरे बारे में इतनी खराब राय रखता है, जरूरत के समय में मेरा लिहाज कतई नहीं करेगा। राजू के जाने के बाद सेठ ने इस समझदारी के लिए खुद ही अपनी पीठ थपथपाई कि अच्छा हुआ जो मैंने आधा दूध ही खर्च किया। कहीं 56 भोग बनवा लिया होता तो मैं अच्छे खासे घाटे में रहता। बेचारा कंजूस सेठ। कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप जरूर कमेंट में कहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ऐसे और कहानियों के लिए।